फ्रेंड्स, मैं करीना चारण और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने आप सभी के लाइक देखे, कमेंट्स देखे, सबका पॉजिटिव रिएक्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहती हूँ आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। कल मैंने हमारे हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में आपको सब कुछ बताया था। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा शुरू में आता है, कौन सा लास्ट में आता है। आइए शुरू करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है हेलो एल्केन, यानी कि RH। इसे हम एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अब एल्केन तो कार्बन की कैसे भी श्रृंखला हो सकती है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, जैसे CH3 के साथ X जुड़ेगा, या फिर वो 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री के साथ भी जुड़ सकता है, 3 डिग्री के साथ भी जुड़ सकता है। तो मैं पहले आपको नॉर्मल बात बताती हूँ। वैसे मेथेन जो होता है उसका सूत्र होता है CH4। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, जो हमेशा पूरी होनी जरूरी होती है। कार्बन हमेशा अपनी चारों संयोजकता पूरी रखता है अगर किसी तत्व के साथ वो बंध बनाता है। देखिए, अगर कोई हेलोजन CH3 के साथ में सिंगल बंध के द्वारा जुड़ता है तो वो होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर कोई हेलोजन यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, और अगर देखिए इसकी संयोजकता पूरी है, इस कार्बन की संयोजकता पूरी है, लेकिन इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा तो वो इसके साथ बंध बनाएगा, ये होगा 2 डिग्री हेलो एल्केन, यानी कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर हो इस तरीके से, यहाँ पे हो CH3, बीच में हो C, इधर भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे अगर जुड़े Cl तो वो होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। अब इसके अलावा भी ये है, मैंने बताया कि एल्केन के साथ कैसा जुड़ता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कुछ विशेष स्थितियां भी होती है जिससे हेलोजन जुड़ता है। सबसे पहले मैं उनके नाम बताती हूँ आपको। इनमें सबसे पहले हेलोजन जो जुड़ता है उसकी स्थिति होती है एलिलिक हैलाइड, उसके बाद में होता है वाइनिलिक हैलाइड, उसके बाद में होता है एरिल हैलाइड, और उसके बाद में होता है बेंजिलिक हैलाइड। तो आइए हम वो भी देखते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड, जो कि थोड़ा अजीब भी है, अच्छा भी है, पूछा भी जाता है, पिछली बार भी पूछा गया है 20 में। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, इसमें हेलोजन जो जुड़ता है वो तो हमेशा sp3 कार्बन से ही जुड़ेगा, लेकिन हेलोजन जिस sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है वो जिस अगले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो किसी द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि sp3 संग्रहित जो कार्बन होता है वो अगले कार्बन से जिससे जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा sp2 होता है। कैसे, देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पे CH2, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा CH, यहाँ पे लिखती हूँ CH2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोरीन। मैंने आपको कल भी बताया था कि हेलोजन की जगह हम ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनमें से किसी को भी यूज में ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लोरीन ले रही हूँ। अब देखिए मैंने आपको कहा ये जो है इसमें होगा sp3 संकरण, ये जो है इसमें होगा sp2 संकरण। आइए देखते हैं कैसे होता है क्लोरीन जो होता है वर्ग संख्या 17 का तत्व है और इसके परमाणु क्रमांक भी 17 होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अब देखिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 5, 2, 7, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए 7। माना कि अभी यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, बस इतना सा यौगिक है। कार्बन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, यानी कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने दिखा दिए। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 2 बंध कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, 1 बंध इसने CH के साथ में बना रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी शेष है, वो मैं यहाँ लिखती हूँ। ये हम पहले से जानते हैं कि एक बंध बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी कार्बन है वो चाहता है कि अगर इसका बंध बन जाए तो ये स्थायी हो जाएगा, और अगर क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि अगर ये बंध बना ले तो क्लोरीन भी स्थायी हो जाएगा। इसके लिए ये बंध बनाता है, ये इन्होंने बंध बना लिया। कार्बन की संयोजकता पूरी, 4 बंध बना लिए इसने। क्लोरीन की संयोजकता तो पूरी हो गई,
क्लोरीन के बायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये संयोजकता 1 से लेकर 7 तक कोई भी प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन ये सामान्यतः एक संयोजकता प्रदर्शित करता है, यानी कि ये किसी भी तत्व के साथ एक बंदी बनाता है। और इसके पास लोन पेयर जो रहते हैं वो होते हैं 3। अब 3 लोन पेयर कैसे हुए, या तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर हमेशा जोड़े में रहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब एक लोन पेयर होता है। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर। लोन पेयर हमारे पास हो गए 3। संकरण मैंने आपको बताया यहाँ पे sp3 संकरण है इस कार्बन का। देखिए कैसे होता है संकरण। संकरण हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में जो हमारा चौथा पार्ट था उसमें पूरा संकरण ही संकरण है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दर्शा के हमने बंध बनाना सीखा है। संकरण का 11th क्लास में हम x प्लस माइनस वाला फॉर्मूला यूज में करते थे, लेकिन उससे इजी और बहुत अच्छा फॉर्मूला है वो है कि संकरण हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। संकरण हम ज्ञात कर सकते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो सिग्मा बंध। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी तत्व एकल बंध होता है किसी तत्व का किसी दूसरे तत्व के साथ, तो वो होता है हमेशा सिग्मा बंध। अगर कोई तत्व जैसे यहाँ पे द्विबंध है तो यहाँ पे एक तो होगा फाई बंध और एक होगा सिग्मा बंध। अभी मैं आपको एक उदाहरण और दूं कि नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ में बंध बनाता है तो त्रिबंध के साथ जुड़ता है, तो वहां पे 2 फाई बंध होंगे और एक होगा सिग्मा। यानी कि सिग्मा तो कितने भी बंध बनो एक ही होगा। फाई हो सकते हैं 2, द्विबंध होगा तो 1 फाई 1 सिग्मा, त्रिबंध होगा तो 2 फाई और 1 सिग्मा। इस तरीके से होंगे। यहाँ पे देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, क्लोरीन या फिर जितने भी जो हेलोजन होते हैं वो हमेशा sp3 संकरण ही दर्शाते हैं। यहाँ पे क्लोरीन sp3 संकरण ही होगा इसका। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास 3 लोन पेयर, मैं आपको इसमें संकरण बताती हूँ। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर संकरण का फॉर्मूला होता है। लोन पेयर मैंने अभी आपको बताया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर माना जाता है। 1 2 3 हमारे पास लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिग्मा बंध। सिग्मा बंध है 1, कुल संख्या हो गई 4। 4 का मतलब 1s और p3। मैंने अभी आपको कहा कि क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन हमेशा sp3 संकरण ही दर्शाता है, लेकिन बात तो इस कार्बन की और इस कार्बन की है। लेकिन क्लोरीन तो हमें याद रखना, इसका sp3 संकरण तभी बदलेगा जब ये किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में बंध बनाता है। जैसे अगर क्लोरीन किसी ऑक्सीजन के साथ में बंध बनाता है तभी इसका जो संकरण है वो sp3 से कम या ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है और वो हमेशा किसी तत्व के साथ जुड़ता है तो वो द्विबंध के साथ ही जुड़ता है। और अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण देखिए क्लोरीन के पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ चला जाएगा। ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए ये क्लोरीन के लोन पेयर में से भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण लोन पेयर कम हो गए। माना कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ ले लिया, तो हमारे पास 2 3 यहाँ पे 2 द्विबंध है, मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, कुल हो गए 3 का मतलब 1s और p2। सिर्फ यहीं पे क्लोरीन sp2 संकरण दर्शाता है, बाकी हमेशा क्लोरीन sp3 संकरण ही दर्शाता है। मैंने आपको ये बताया क्लोरीन में sp3 संकरण होता है। अब लेकिन बात तो इस कार्बन की है ना। अब देखिए इस कार्बन में sp3 संकरण कैसे होता है। मैं इस कार्बन को इधर इसी के रूप में दर्शाती हूँ। कार्बन है 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रखे हैं, जिनको मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ। एक बंध इसने बना रखा है क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन का तो हमें कोई देखना ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन तो sp3 संकरण ही होगा इसमें। यहाँ पे इसने CH के साथ में बंध बना रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये CH2 है। अभी इनको देखना नहीं है, हमें तो इस कार्बन में निकालना है। एकल बंध है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है जो कि पूरी है। एकल बंध है सिग्मा 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 और सिग्मा। और संकरण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यानी कि लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध। अब देखिए लोन पेयर, कार्बन की संयोजकता 4 होती है जो कि पूरी है। अब कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ना एक ही इलेक्ट्रॉन शेष है। अब सिग्मा बंध है हमारे पास 4, तो लोन पेयर है 0, यहाँ पे लिखती हूँ। लोन पेयर है हमारे पास 0 और सिग्मा बंध है 4, और 4 का मतलब होता है 1s और p3। ये बात मेरी सही है, यहाँ पे भी sp3 संकरण ही है। बात करते हैं इस कार्बन की। यहाँ पे मैंने बोला sp2 संकरण है, वो देखते हैं कैसे। यहाँ पे द्विबंध से ये जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ। ये सिग्मा बंध है, ये पाई बंध है, ये एक सी है, इसने एक बंध बना रखा है इस CH2 के साथ में, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो H है उसे मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये सिग्मा बंध है,
यहाँ पे भी सिग्मा बंद है, सिंगल बंद है, सिग्मा बंद होगा, यहाँ पे भी सिग्मा बंद है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 3 4 पूरी है। हमारे पास लोन पेयर बिल्कुल भी है नहीं, तो हमारे पास सिग्मा बंद कितने हैं? 3। फॉर्मूला क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर हमारे पास 0, बॉन्ड पेयर है 3। 3 का मतलब 1s और p2। एलिलिक हैलाइड में सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी याद नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जाएगा कि एलिलिक हैलाइड में जो संकरण होता है तो इस कार्बन में होता है sp2, इसमें होता है sp3 और क्लोरीन में तो हमेशा sp3 ही रहेगा। इसके बाद में जो होता है वो होता है वाइनिलिक हैलाइड, जो एलिलिक हैलाइड से एक स्टेप कम होता है। दूसरा आएगा हमारा वाइनिलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा? इसमें जो क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा या मैं बोल सकती हूँ हेलोजन जो जुड़ा हुआ होगा वो सीधे ही किसी sp2 संग्रहित कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ये देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ही क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा। अब क्लोरीन तो कहीं पे जुड़ो, ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन क्लोरीन से ज्यादा अधिक विद्युत ऋणी है नहीं, तो यहाँ पे क्लोरीन का तो संकरण sp3 ही होगा। फिर भी मैं बता दूं, ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक ये 7वां जो बंद बनाने में काम आ चुका है। कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 और ये 4। ये 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 सिग्मा बंद। 3 लोन पेयर प्लस 1 सिग्मा बंद यानी कि 4 का मतलब होता है sp3। बात तो इस कार्बन की, ये भी सेम टू सेम उधर वाला ही कार्बन है, इसमें sp2 होता है। कैसे? ये CH2 है, डबल बॉन्ड का मतलब 1 पाई बंद और 1 सिग्मा बंद। ये C है, ये जो H है उसको मैं इधर बंद दिखा के भी दर्शा सकती हूँ। ये एक और बंद है, यहाँ पे होगा सिग्मा बंद, सिंगल बंद मतलब एक और सिग्मा बंद, और यहाँ पे क्लोरीन। संकरण हमारे पास लोन पेयर है 0, तो 0 बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बंद है 1 2 3 3 का मतलब S1 और P2। वाइनिलिक हैलाइड में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आता है वो होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में हमें पहले बेंजीन की संरचना ध्यान होनी चाहिए, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तभी हम उसमें ज्ञात कर सकेंगे। अब पढ़ते हैं एरिल हैलाइड। जिसको हमें इस पार्ट में विस्तार से भी पढ़ना है। तो एरिल हैलाइड क्या होता है? जब किसी एरोमेटिक वलय पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, हम वही क्लोरीन मानते हैं, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही आपको बताया था क्लोरीन तो कहीं पे भी जुड़ो sp3 संकरण ही होगा, क्लोरीन में sp3 संकरण। लेकिन बात तो इस बेंजीन के इस कार्बन की है, तो पहले हमें इसके लिए बेंजीन की संरचना ध्यान रखनी होगी। 12th क्लास में बेंजीन की संरचना कहीं नहीं है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। बेंजीन इस तरीके से होती है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन होगा। इस तरीके से बेंजीन की संरचना होती है। द्विबंध, यहाँ पे भी द्विबंध। और अगर इस बेंजीन से इस तरफ यहाँ किधर भी कुछ ना जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से। लेकिन हमारे पास तो एरिल हैलाइड है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे द्विबंध है, द्विबंध मतलब 1 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बंध केवल सिग्मा, सिंगल बंध केवल सिग्मा, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, और इस तरीके से ये कुछ होता है। हमें इसका ज्ञात करना, इस तरीके से हम किसी भी कार्बन का ज्ञात कर सकते हैं। क्लोरीन पर तो वैसे भी sp3 ही होगा, क्लोरीन का संकरण तो sp3 ही होता है। बात करें इस कार्बन की चारों संयोजकता पूरी आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और सिग्मा बंद है हमारे पास 1 2 3। लोन पेयर इसके पास एक भी नहीं है तो 0, और सिग्मा बंद है 1 2 3। 3 का मतलब होता है sp2। बस एरिल हैलाइड में हमें इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड में एरिल हैलाइड से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन बेंजीन के साथ नहीं जुड़ता है। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH2 जुड़ा हुआ होता है और इस CH2 से क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे भी क्लोरीन का संकरण तो sp3 ही होता है। ये जो है इसका संकरण देखिए, CH2 2 H जुड़े हुए हैं, ये सिग्मा बंद है, यहाँ पे तो सिग्मा बंदी होगा, यहाँ पे भी सिग्मा बंदी होगा, 2 H है यानी कि 2 सिग्मा बंद और है, तो इस CH2 का संकरण भी sp3 ही होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है जो कि पूरी है 2 3 4। सिग्मा बंद है हमारे पास 4, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एक ही और एक ही sp3।
बात आती है इस कार्बन की। इस कार्बन का भी सेम टू सेम वही होगा। यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। यहाँ पे द्विबंध द्विबंध द्विबंध, यहाँ पे CH2 Cl जुड़ा हुआ है, एक पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 1 2 3 लोन पेयर है नहीं, संकरण हो गया sp2। ये हमारे, बस हमें इनमें इतना ही देखना है। ये है एल्केन से हेलोजन के जुड़ने की विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ। अब हम देखते हैं कि हेलो एल्केन बनाया कैसे जाता है, क्योंकि अगर हम विरेचन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने हेलो एल्केन प्राप्त किया है, जो कि हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।